अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी साहब लगाते थे वो इस दफ़ा पूरा नहीं हो पाया। भारत इंडिया जो हमारा पड़ोसी है वहाँ पर इलेक्शन हुए और मोदी साहब को वो अक्सरियत नहीं मिल पाई जिसके वो मुंतज़िर थे या जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। तो अब होना क्या है आगे जाके कि मोदी साहब करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म, अगर उनको वज़ीर आज़म बनना होगा तो। और उसके बाद फिर चीज़ें चलना शुरू होंगी, लेकिन क्या उनकी वही पावर बरकरार रहेगी जो पहले थी और वो उसी तरीके से बोल्ड एंड ब्लंट डिसीजंस ले पाएंगे? इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको याद हो, मोदी साहब ने लास्ट टाइम मेजॉरिटी ली और पिछले 2 टेन्योर से इंडिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और इन्होंने कुछ इस तरीके के भी डिसीजंस लिए जिनकी वजह से पाकिस्तान के साथ मज़ीद दूरियां बढ़ती गईं और उन दूरियों के नतीजे में बात जंग तक भी पहुंची है। जो अभिनंदन का जहाज़ आया था और यहाँ पर वो फैंटास्टिक टी वाला पूरा सीन हुआ था, तो वो भी मोदी साहब के ही दौर में हुआ था। और अगर उसको पाकिस्तान अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करता तो वो आगे चल के वॉर की शक्ल में चेंज हो सकता था। उसके अलावा मोदी साहब ने क्या किया है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, जिसकी वजह से मज़ीद दूरी बढ़ी। और मोदी साहब ने राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद की जगह पर, जिसकी वजह से मुसलमानों का हेट गैदर किया उन्होंने। और इंडिया के अंदर जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो मनाने की उस तरीके से परमिशन नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो जब आपके दावे इतने बड़े हों तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और लोगों को फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार करते हुए इन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट करने के चक्कर में माइनॉरिटीज़ का जीना हराम कर दिया। मोदी साहब वही इंसान है जिनके पास टाइटल है बुचर ऑफ गुजरात का और इनको अमेरिका ने भी बैन किया था आने से। लेकिन इनका प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बनने के बाद तमाम चीज़ें चेंज हो गई। जब लोगों ने देखा, दुनिया की नज़र पड़ी कि अब इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन के उभर रहा है, तो लोगों के इनके साथ रिलेशंस, रवैये चेंज होते गए। चाहे उसके अंदर यूएई हो, चाहे उसके अंदर सऊदी अरेबिया हो, चाहे उसके अंदर अमेरिका हो, चाहे उसके अंदर रशिया हो, चाहे उसके अंदर इज़राइल हो, जितनी बड़ी ताकतें, बड़ी कुव्वतें हैं, वो सब आज इंडिया से रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इंडिया एक उभरती हुई इकॉनमी है और कहा जाता है कि साल 2029 28-29 तक इंडिया जो है वो एशियन टाइगर की मद के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। चाइना को बहुत कंपटीशन दे रहा है इंडिया, टफ कंपटीशन देता है, इसीलिए चाइना भी थोड़ा-सा सोचता है कि किस तरीके से इंडिया की पावर को तोड़ा जाए। तो ये दोनों राइवल्स बने हुए हैं अभी, चाइना और इंडिया। तो बिज़नेस रिलेशंस को डेवलप करने में मोदी साहब ने एक मेजर रोल प्ले किया है। चाहे उसके अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया के अंदर, टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया के अंदर। ये तमाम चीज़ें आई हैं मोदी दौर में, मोदी हुकूमत में। मोदी ने बिज़नेस को प्रमोट किया, मोदी ने कोशिश करी कि इंडिया की इकॉनमी को इतना मजबूत कर दे कि आगे आने वाले टाइम में इसको हिलाना मुश्किल हो। और उसके साथ-साथ मोदी ने तीसरे टेन्योर से पहले ऐलान किया था कि अभी मुझे मज़ीद तारीखी डिसीजंस लेने हैं, जो मैं इस टेन्योर में लूँगा। तो अब लेकिन जो अक्सरियत नहीं मिली है, अब जब कोalition से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और ये गवर्नमेंट अगर मैं बताऊँ ना आपको तो ये ऐसी होगी जैसे पाकिस्तान में फॉर्म होती है ना। अगर याद हो इमरान खान की हुकूमत या ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, सारी मिली-जुली हुकूमतें थी। आधा वक्त तो इत्तेहादियों को मनाने में गुजर जाता था। कभी कोई मुँह टेढ़ा कर रहा है, कभी कोई इधर मुँह करके बैठा हुआ है, कभी किसी को कोई बात बुरी लग गई है, कभी किसी का कोई मसला हो गया है। तो आप जब इन तमाम चीज़ों में उलझे रहेंगे ना तो आपका जो एक्चुअल फ़ोकस है वो हट जाता है। तो उसके बाद चीज़ों को आप जैसे स्मूथली लेके चलना चाह रहे होते हैं, चल नहीं पाते। तो क्या इस दफ़ा मोदी उसी तरीके से चल पाएगा जैसे पहले था? तो ये चीज़ें अब इनके हुकूमत में आने के बाद क्लियर होंगी। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ अगर ये कोalition गवर्नमेंट होगी तो इनको हर्डल्स आएँगे। और हर्डल्स इस दफ़ा ऐसे आएँगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में इनके लिए बहुत कुछ दबा कर बैठे हुए हैं। डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दे आर हिंदू और मुस्लिम्स, बहुत सारे इनके अपने भी लोग हैं, बहुत सारे दूसरी गवर्नमेंट्स के लोग हैं, बहुत सारे फ़िल्मी सितारे हैं, बहुत सारे कारोबारी अफराद हैं जो कि इस वक़्त के इंतज़ार में हैं कि ज़रा मोदी की पोज़ीशन डगमगाए तो फिर लोग खुल के बोलना शुरू करें। पाकिस्तान के लिए इसमें एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि जब बुचर ऑफ गुजरात के साथ दुनिया हालात अच्छे कर सकती है बिज़नेस की वजह से, ये देखते हुए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है इंडिया का और उसके साथ कारोबार किया जा सकता है इंडिया के साथ और बिज़नेस प्रमोट हो सकता है उनका, उनको फ़ायदा हो सकता है।
तो उन्होंने इससे भी हाथ मिला लिया। तो पाकिस्तान को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब अगर आगे जाना है, दुनिया में अच्छे रिलेशंस रखने हैं, तो कारोबार पर, अपनी एक्सपोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी, ना कि ये जिन फजूल चक्रों के अंदर उलझे रहते हैं उन्हीं के अंदर उलझे रहें। और अगर उन्हीं में उलझे रहेंगे तो ऐसे ही आईएमएफ के मजीद कर्जों पे कर्जे चढ़ते रहेंगे, ना वो कभी क्लियर होंगे, ना कभी हम सोच पाएंगे कि इनको क्लियर करना कैसे है। तो पाकिस्तान को भी अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है ताकि हम भी तरक्की कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर।